दोस्तों पहले की हमने 2 वीडियो में देखा था कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन और 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। आज हम बात करने वाले हैं 1 जैसे डबल वन आता है, 3 आता है, 4 आता है। इन सब का मल्टीप्लाई हम किसी भी संख्या में जल्दी कैसे कर सकते हैं। जैसे डबल वन जो होता है तो इसमें हम करते हैं, जैसे पहले 1 है तो 1 लेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर इसको छोड़ के इसको अकेले को लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ऐसे इसमें होता है, पहले हम एक संख्या लेंगे 1, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 2, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे 3, फिर इस एक को छोड़ेंगे तो फिर ये दोनों को छोड़ेंगे 1। ऐसे ही इसमें होगा, पहले 1, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 2, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे 3, फिर इन चारों को जोड़ेंगे 4, फिर एक को छोड़ेंगे 3, 2, 1। इसमें क्या होता है, ऐसा चलता है। एक हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एग्ज़ाम्पल जैसे 2, 3, 1, 1। इसका हमको इंटू करना है, तो हम पहले 3 लिखा है तो पहले 3 लिखेंगे, फिर 3 और 2 को जोड़ेंगे, 3 और 2 हो जाएगा 5, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर 2 है तो 2 अकेला लिखेंगे, ध्यान से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 54 इंटू 11। तो 4 पहले 4 लिखेंगे, फिर 5 और 4 हो जाएगा 9, फिर इसको छोड़ेंगे 5। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि 66 11। जैसे पहले अपन लिखेंगे 6, फिर 6 और 6 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, तो 12 का 2 लिखेंगे और 1 कैरी चला जाएगा इस वाले में, फिर इसको छोड़ देंगे और 6 ये रहेगा और एक जो कैरी गया था वो इसमें जुड़ जाएगा, तो 6, 2, 7। ये आ गया आपका आंसर। हम ले लेते हैं 3 डिजिट वाला कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं अभी अपन 2, 1, 2 इंटू 1, 1, 1। हम उसको इंटू करेंगे तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर 2 और 1 इन दोनों को जोड़ेंगे 3 आएगा, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे 2, 1, 3, 2, 5। अब इसको छोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 और 1, 3, फिर इसको छोड़ देंगे, इस अकेले को लिखेंगे 2। ये आपका आ गया आंसर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 5, 4, 3, 1, 1, 1। इसका इंटू करते हैं, तो पहले 3 का अपन लिखेंगे 3, अब 3 और 4 को जोड़ेंगे आ जाएगा 7। अब इन तीनों को जोड़ेंगे 4, 3, 7, 8 और 5, 12। जब 12 हो गया, 4 और 3, 7, 7, 5, 12 हो गया। 12 का अपन सिर्फ यहाँ पे 2 लिखेंगे और एक को कैरी में रखेंगे अपन, फिर उसके बाद इसको छोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 4 9 हो जाएगा, एक कैरी जुड़ेगा तो 0, एक कैरी जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा, तो 0 लिखेंगे, एक कैरी चला जाएगा, फिर इसको भी छोड़ेंगे, 5 का 5 और एक जो कैरी गया था वो इसमें जोड़ेंगे। जो आ गया आपका आंसर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3, 5, 6 इंटू 1, 1, 1। अब जैसे 6 का 6 लिखेंगे, फिर 6 और 5 को जोड़ेंगे 11 आएगा, तो 1 रखेंगे और 1 कैरी में रखेंगे, फिर उसके बाद इन तीनों को जोड़ेंगे, 6 और 5 11, 11 और 3 14 और 1 15। तो 15 का सिर्फ 5 रखेंगे और 1 कैरी फिर चला जाएगा। अब इसको छोड़ देंगे, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 3 8 और 1 कैरी का 9। अब इसको भी छोड़ देंगे, 3 का 3। ये आ गया आपका आंसर। ऐसे ही अपन 4 वाले का करेंगे, जैसे 4 आ जाते हैं तो जैसे कि मान लीजिए 2, 1, 2, 3 इंटू 1, 1, 1, 1। तो पहले 3 का
3 लिखेंगे, फिर 3 और 2 5 लिखेंगे, फिर 3 2 1 3 2 5 1 6 लिखेंगे, फिर 6, फिर इन चारों को जोड़ेंगे तो जो हो जाएगा 8। अब वापस से इसको छोड़ेंगे, इन तीनों को लिखेंगे 2 2 4 1 5। अब इसको छोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे 2 और 1 3। अब इसको भी छोड़ेंगे, इस अकेले को लिखेंगे, तो ये आ गया आपका आंसर। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का डाउट हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए कि 2 नंबर दिए हुए हैं 2 और 4 और नीचे 111 आ जाए, तो हम इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। 0 लिखेंगे तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो 4 का 4 लिखेंगे, फिर 4 और 2 हो जाएगा 6। 4 और 2 6, 0 है तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। और इसके बाद इसको हम छोड़ देंगे, 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 का 2 ही आएगा। फिर इसके बाद 0 का 0 लिखो, नहीं इससे कोई 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए, अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि मान लीजिए ये हो गया। अब हम बात करते हैं जैसे कि क्या एक एग्ज़ाम्पल और लेता हूँ। 3 2 1 1 1 इसको कर लेते हैं। यहाँ पे 1 0 मार लेंगे, 2 का 2 2 और 3 6 2 3 6 0 6 ही आएगा। फिर इसको छोड़ देंगे, 3 और 2 3 0 3 आएगा, फिर 0 का 0 तो इसको कुछ होना नहीं है, तो ये आ गया आपका आंसर। अब हम बात करते हैं जैसे कि मान लीजिए 2 3 2 आ गया और नीचे 1 1 आ गया, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसका जो रूल होता है, जैसे 1 1 लिखा है तो अपन 2 तक संख्या ले सकते हैं, और 3 लिखा है जैसे कि 1 1 लिखा है तो हम 3 तक संख्या ले सकते हैं, 4 1 लिखा है तो 4 तक संख्या ले सकते हैं। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 1 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 संख्या दी हुई है, तो यहाँ पे 0 नहीं रखेंगे। यहाँ पे क्या करना होता है, जैसे कि अब हम 2 का पहले 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 और 3 को जोड़ेंगे तो जो 5 आ जाएगा। फिर हम इन तीनों को नहीं ले सकते क्योंकि नीचे नंबर जो दिया है 1 1 दिया है। जैसे 3 1 होता है तो 3 बार ले लेते हैं, और यहाँ पे 2 1 दिया है तो 2 तक ही जोड़ सकते हैं। तो पहले हमने 2 लिख लिया, फिर इन दोनों को जोड़ लिया, 5 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको छोड़ देंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब एक नंबर यहाँ छोड़ेगा, एक नंबर यहाँ पे जुड़ेगा, तो 3 और 2 हो जाएगा अपना 5। फिर इसको भी छोड़ देंगे, जो हो जाएगा 2। ये आ गया आपका आंसर। ऐसे ही एक 3 1 वाला भी करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए 2 3 2 4 1 1 1। अब जैसे कि ये जहाँ पे 3 1 दिया है, तो 3 1 में क्या होगा, हम 3 संख्या ले सकते हैं। जैसे कि ये 3 संख्या है तो हम इन 3 संख्याओं को ले सकते हैं। जैसे 2 में 2 संख्याओं को ले सकते हैं, 3 में 3 तक जोड़ सकते हैं, 4 तक नहीं जोड़ सकते हैं। मतलब जितना 1 1 होगा उतना ही ऊपर जोड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अब पहले 4 दिया है तो अपन ने 4 का 4 लिख लिया, फिर 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, फिर 4 2 6 और 3 9 आ जाएगा। अब ये 3 संख्या हो गई, फिर इसके बाद हम इन सबको नहीं जोड़ सकते क्योंकि यहाँ पे 3 1 और 3 ही संख्या लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से छोड़ते जाएंगे, अब यहाँ से छोड़ेंगे और इन तीनों को जोड़ेंगे, जैसे 2 3 5 और 3 7। फिर इसको छोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 2 आ जाएगा 5। फिर इसको भी छोड़ेंगे और इसको लिखेंगे, जी आ जाएगा अपना आंसर। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी ट्रिक के बारे में बात करेंगे, जैसे 5 का इंटू कैसे करें, और 9 9 दिया होता है, 99 999 49, इनका इंटू कैसे करें। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसके बारे में बात करेंगे। जब सबके लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कुछ कमेंट करें। धन्यवाद।